पूरा बिहार में एक ही आवाज है, इस बार तेजस्वी सरकार। बस गलत फहमी है, गलत फहमी में, हाँ गलत फहमी में है। सरकार तो वही रहेगी चाहे जो हो, चाहे जो हो। हाँ, बोलते हैं कि हम बिहार से पलायन हटवा देंगे, तो 2500 रुपये महीना भी देना बाबू, अब पलायन भी रुकवाना है, यानी बिहार में कंपनी बैठाना है, 2500 रुपये महीना भी देना है। तुम कहाँ से पैसा लाने वाले हो? क्या चारा घोटाला हुआ उसका पैसा आएगा, या जमीन बेच के जमीन दे के नौकरी दे उसका पैसा आएगा? नमस्कार, मैं अनंत कुमार, आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। अभी हमारा मौजूदगी पटना में है। देखिए, बिहार में चुनाव है, मौसम खराब है, अब बिहार के जनता तैयार है। तो आइए हमारे साथ कुछ बिहार के जनता है, उनसे बात करेंगे। कैसे हैं भैया? ठीक है। बिहार में चुनाव बा, अब मौसम पूरा खराब बा, आप जनता हैं, आप बताइए किनको देखना चाहेंगे आप? बिहार इस बार परिवर्तन होगा, सीधी सी बात, एक ही लफ्ज में समझ जाइए, बिहार इस बार परिवर्तन। परिवर्तन एकदम पूरा फिक्स हो गया कि परिवर्तन होना ही चाहिए। परिवर्तन 100 में 10%। परिवर्तन में बताइए कि कौन आना चाहिए परिवर्तन में, कौन ऐसा चेहरा है जो बिहार को आगे की डेवलप की ओर लेकर जाएंगे? युवा आएगा। युवा आएंगे, युवा तो बोले तो कुछ कुछ समझ गए हैं, लेकिन खुल के बोलिए। युवा तेजस्वी, तेज रफ्तार जी, तेजस्वी सरकार। हाँ, तेजस्वी यादव जी आएंगे तो क्या लगता है कि कुछ बिहार के लिए अच्छा करेंगे? बिल्कुल करेंगे। 17 महीनों के कार्यकाल हम लोग देखा। कुछ लोग बोलते हैं कि तेजस्वी यादव तो खुद अपने परिवार के उलझन में उलझे हुए रहते हैं, वो बिहार को क्या लेकर चलेंगे? देखिए, सबसे बड़ा चीज जो ऐसा स्टेटमेंट देता है ना, उसके परिवार में भी उलझन होता है। किसी के पारिवारिक के बारे में विवेचना करना, उसका कटाक्ष करना, हम लोग ये चीज कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे। आपका पारिवारिक मैटर, हर एक परिवार में, हर एक परिवार इंसान को, चाहे गरीब रहे चाहे अमीर रहे, हर एक घर में पारिवारिक मैटर होता है। हालांकि लालू प्रसाद यादव जी ने बोले हैं कि इस बार तेजस्वी यादव को डेफिनेटली मुख्यमंत्री बनाएंगे। बिल्कुल बनेगा, हर एक युवा का इस बार उसको सपोर्ट है। आइए हमारे साथ और भी कुछ जनता है, उनसे भी बात करते हैं। क्या कहिए, विधानसभा का चुनाव है, इस बार मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखने जाएगा? चिराग, तेजस्वी, नीतीश या फिर अदर कोई पर्सन? तेजस्वी यादव को, क्योंकि मेरे दिल में, मेरा दिल कहता है कि परिवर्तन संसार का नियम है। पहले कांग्रेस का सत्ता था, फिर उसके बाद बीजेपी का आया, जैसे बदला तो विकास हुआ, फिर से बदलेगा तो फिर से विकास होगा। तेजस्वी यादव में से कहा खासियत बा भैया जो तेजस्वी बोल रहे हैं? हम एक ही बात बोले सब पहली बार कि परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तन के रूप में और भी युवा है, कुछ अच्छा करेगा, नहीं अच्छा करेगा फिर बदल देंगे। परिवर्तन के रूप में बोल रहे हैं, परिवर्तन की बात करें तो उसमें और भी सारे नेता हैं। चिराग पासवान जी हैं, बोलते हैं बिहार के जनता एजुकेटेड नेता है, युवा नेता है, कन्हैया कुमार है, सम्राट चौधरी है, बहुत सारे नेता है। फिर तेजस्वी ही क्यों, आखिर क्या उसमें खासियत है? खासियत है कि ये मुद्दे की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, यही सब है और क्या। क्या लगता है तेजस्वी यादव जी अगर सत्ता में आते हैं तो बिहार को डेवलप की ओर लेकर जाएंगे? स्वास्थ्य पे काम करेंगे, शिक्षा पे काम करेंगे, जो बिहार से पलायन हो रहा है बाहर की ओर, उस पर कुछ काम रुकावट आएगा? बिल्कुल करेंगे, पूरा विश्वास है, बिल्कुल ये करेंगे। आपका विश्वास है या फिर पूरा जनता का विश्वास है? जनता का विश्वास, पूरा बिहार में एक ही आवाज है, इस बार तेजस्वी सरकार। बस गलत फहमी है, गलत फहमी में, हाँ गलत फहमी में है। सरकार तो वही रहेगी चाहे जो हो, चाहे जो हो। हाँ, क्या कहिएगा भैया, बिहार में चुनाव बा विधानसभा का, मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहिएगा? चिराग पासवान, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव या फिर और कोई अदर पर्सन? बिहार में बाहर बा, फिर से नीतीश कुमार बा। अच्छा, बिहार में बाहर बा नीतीश कुमार बा। प्रशासन के मामले में नीतीश कुमार थोड़ा चूक लेते हैं, मगर काम करते हैं। तो भैया जब नेता बना है तो 2 रोटी खा ले रहा है, 1 रोटी दे रहा है, तो कौन सा हट जाए, ले लेते हैं। और जहां तक है तेजस्वी यादव का, वो सिर्फ एक पोस्टर लगवाने का सामने वाला विरोध के लिए, उनका और कोई काम नहीं है। ये फेल, वो फेल, ये फेल। और जब पढ़ते हैं ना, एक अच्छा मतलब नागरिक के हिसाब से, बिहार वासी की तरफ से, उसमें से सब पास है। गड्ढा उड्ढा फेल, हम तो कहीं गड्ढा नजर नहीं आता है। मतलब ये सिर्फ एक क्या बोलते हैं उसको, चुमुलाबाजी इनका कर नाम है। बोलते हैं कि हम बिहार से पलायन हटवा देंगे, तो 2500 रुपये महीना भी देना बाबू, अब पलायन भी रुकवाना है, यानी बिहार में कंपनी बैठाना है, 2500 रुपये महीना भी देना है। तुम कहाँ से पैसा लाने वाले हो?
क्या चारा घोटाला हुआ उसका पैसा आएगा, या जमीन बेच के जमीन दे के नौकरी दिया उसका पैसा आएगा? हैं? ये जब से राजनीति में इनका बाल बच्चा आया है, लालू प्रसाद का, सिर्फ बिहार के बारे में जो भी नेता खड़ा होते हैं उनके बारे में बोलते हैं। अब अगला ही जैसे ही चुनाव जीतता है सामने वाला पार्टी, उसमें शामिल हो जाते हैं। एक आध दो को कुछ काम हो गया तो भैया मेरा नाम है, हम ही करवाए हैं। आज के डेट में जो सीएम हमारे बिहार के हैं, वो कहीं न कहीं आज के डेट में सब कुछ सबके लिए किया है। भले ही महिलाओं के लिए ज्यादा कर दिया हो, जेंट्स के लिए कम किया हो, ये हम भी मानते हैं। जो महिलाएं आज रोड पे बेखौफ हो घूम रही है, फिर बोले गुंडागर्दी बढ़ रहा है, तो गुंडागर्दी कौन बढ़ाता है, हम कि आप? भैया जब आपके पास नॉलेज है, एजुकेशन है, सब कुछ है, और आपको भैया जब कंपनी बाहर 40,000 बुला रही है, तो अब ये आपको यहाँ 20,000 मिल रहा है, तो अब पलायन होएगा नहीं होएगा? तो अपना बन सकता है। तो जैसा कि आपने सारे जनता की आवाज सुने, कुछ जनता का कहना है 25 से 30 फिर से नीतीश, हालांकि कुछ जनता का कहना है कि तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। आप अब क्या सोचते हैं, अपना अपना प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अभी के लिए इतना ही। तमाम खबरें के लिए मेरे साथ बने रहें, देखते रहें बिहार तेज खबर। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।